अब इनको सुनते हैं, है ना। इनकी जो है सफलता की एक यात्रा, और कम समय में कम शब्दों में मुझे लगता है कि चूँकि आप लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं तो ये भी अग्निवीर ही है, ठीक है। तो क्या है कैसे है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का विद्यार्थी बहुत कम मिलता है जो दौड़ने में भी नंबर 1 हो, पढ़ने में भी नंबर 1 हो, अनुशासन में नंबर 1 हो, लोगों को साथ लेके चलने में नंबर 1 हो, हर चीज़ में नंबर 1 हो, साथ साथ अगर माइक मिल जाए तो दहाड़ने में भी नंबर 1 हो, ठीक है। तो इस तरह का बच्चा कम होता है, उसमें से एक है ये, सुनते हैं। सबसे पहले सर के चरणों में प्रणाम। आप सभी भाई को जय हिंद। सबसे पहले हम जब परमानेंट कैडर वाले पहले होते थे आर्मी में ना, 2021 की बहाली आई थी, तो उसमें मैंने सर के एकेडमी में ज्वाइन किया था। तो अच्छा बैच चल रहा था, तभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो उसमें हमने भर्ती निकाला भी था। तो मेरा फिजिकल मेडिकल भी हो चुका था और रिटेन होना था, तो रिटेन हुआ नहीं था, वो कोरोना के कारण फिर पोस्टपोन्ड हो गया था। और वो पोस्टपोन्ड होते होते 16 महीना तक पोस्टपोन्ड होने के बाद लास्ट में 2022 में 14 जून को वो रद्द हो गया था। फिर आया अग्निवीर। तो फिर हौसला था, क्योंकि बनना तो आर्मी ही था, तो फिर हमने हौसला से फिर एकेडमी ज्वाइन किया। फिर उसका डेट दिया था 18 अक्टूबर को रनिंग का। फिर 4 महीना का लगभग समय बचा था, तो हमने फिर से एकेडमी ज्वाइन किया। फिर अच्छे से इतना रनिंग किया, फिर कॉन्फिडेंस तो पहले से था और अलग से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं इस बार तो और अच्छे से करना है। तो फिर बहाली आया, अब गए कटिहार में रनिंग हुआ, तो वहाँ पे 250 का बैच बनता है, आप लोग को भी पता है। तो उसमें भी वहाँ पे नंबर 1 में आए थे, क्योंकि यहीं से टारगेट लेकर गए थे। हमको ये डर नहीं था कि मेरा रनिंग नहीं निकलेगा, मेरा ये टारगेट था कि मेरा रनिंग निकलेगा, लेकिन हमको माइंड में ये था कि हमको 1 नंबर माना है, और हम 1 नंबर में आए भी थे। क्या बात। तो हम यहीं से चैलेंज करके गए थे, हम पहले ही सोच लिए थे, मेरा स्टेटस भी लग गया था, हम डाल दिए थे रात में 12 बजे कि हम 1 नंबर थे, 1 नंबर हैं और 1 नंबर ही रहेंगे, और रह के दिखा दिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो है फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए। फिर एग्ज़ाम की डेट दिया 15 जनवरी को, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो गया। सारा कुछ होने के बाद फिर मेरा ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद दिया था, आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद है वो। फिर वहाँ गया, हमने 7 महीने की ट्रेनिंग किया। तो ट्रेनिंग एज ए आर्मी क्लर्क मेरा अच्छा रहा। वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है ना, वही नहीं सभी जगह ट्रेनिंग जो अग्निवीर का हुआ है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग जितना भी यहाँ पे ग्राउंड पे जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा वहाँ नहीं है। अगर आप यहाँ से मजबूत है ना, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ हमने देखा बहुत सारे लड़के को, तो ऑलरेडी उसमें से क्रीम ही बच्चा वहाँ जाता है। ऐसा कोई थोड़ी है कि जो फिजिकल मेडिकल नहीं हुआ वो वहाँ चला गया। जब यहाँ से जो बंदा क्वालिफाइड है ना, वहाँ कुछ नहीं दिक्कत होता है। हाँ, तो ट्रेनिंग है तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। आर्मी यहाँ अलग है, ये अपना माहौल है, वहाँ कुछ अलग माहौल मिलता है। वहाँ यहाँ आप हैं कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, वहाँ पूरा ऑल इंडिया का रहता है, तो वहाँ पर अलग कंपटीशन रहता है। ऐसा नहीं वहाँ कंपटीशन नहीं है, वहाँ भी है। आपको जब वो यहाँ से पहुँचिएगा ना, फर्स्ट 5 वीक्स के बाद ना आपका टेस्ट सारा स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। यहाँ हम लोग का 1600 मीटर रनिंग होता है, वहाँ 2.4 किलोमीटर का रनिंग होता है, और वहाँ पर भी आना पड़ता है। वहाँ यहाँ एक्सेलेंट तक लास्ट होता है, वहाँ सुपर एक्सेलेंट भी होता है। तो वहाँ पर मेरा सारा परफॉर्मेंस वहाँ पर एक्सेलेंट ही रहा था, एक्सेलेंट को डाउन होने नहीं दिए। और हर टेस्ट वहाँ से 2-2 अटैम्प्ट होता है। जो बंदा 2 अटैम्प्ट नहीं दे पास हो जाता है, तो उसको 3rd अटैम्प्ट में भेजता है। 3rd अटैम्प्ट, अगर जो बंदा 3rd अटैम्प्ट में भी नहीं पास हो पाया, तब उसको रिलीगेट कर दिया जाता है। जैसे हम लोग अभी आए हैं ना ट्रेनिंग करके, अभी मेरे साथ वाले ना 13 बंदा वहाँ पे 14 दिन के एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में रुके हुए हैं, वो फिजिकल के कारण। एक 2 टच होता है हम लोग में, ठीक है, वो 2 टच प्रैक्टिस हम आप लोग को बता देंगे अभी। वो 2 टच मेन होता है फिजिकल में, सभी बंदा क्वालिफाइड हो जाता है एक 2 टच को छोड़ करके। लेकिन हम लोग का अच्छा रहा कि वहाँ पर जाने के बाद भी सीख लिए, प्रैक्टिस किए, हो गया। तो घबराना नहीं है। अग्निवीर का ट्रेनिंग जो पहले होता था उतना ही हो रहा है अभी भी। पहले ये होता था कि 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब उसको क्या कर दिया है, 7 महीना में कर दिया है। तो ट्रेनिंग उतना ही देना है उसको, टाइम उतना ही है, सिर्फ ड्यूरेशन घट गया, उधर 3 महीना घट गया। तो लेकिन ट्रेनिंग उस हिसाब से वो इतने इंस्ट्रक्टर्स लगे हुए हैं कि आपको उतना वेल क्वालिफाइड बना देगा जो पहले परमानेंट कैडर वाले होते थे, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोग कर ही रहे हैं, हमको लग रहा है इसमें सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड बंदे ही हैं यहाँ बैठे हुए। तो आप लोग का रनिंग शायद जनवरी में दे रहा है ना? तो जनवरी में दिया है, अभी भी टाइम है। अभी तो अभी अक्टूबर है ना, अभी सर के जैसे दुर्गा पूजा ख़त्म होगी, शायद छठ भी हो सकता है, ख़त्म होने के बाद 2 महीना का भी आपका यहाँ चलेगा एक्स्ट्रा जो होता है ना,
उसको एडवांस ट्रेनिंग कहते हैं यहाँ पे। हम लोग लिए थे यहाँ पे, हम लोग कभी पीछे नहीं हटे थे। हम लोग जब फिनिशिंग स्टार्ट होगा ना आप लोग का, तब देखिएगा कितना बंदे आएंगे यहाँ पे। और इसमें से पुराने बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, किए हुए हैं। तो हम लोग ऐसे कहते थे कि जिसको आना आ जाओ, यहाँ के लड़का ही यहाँ एक नंबर में घुसेगा, इस ग्राउंड का ही लड़का। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आ जाए, हमको लग रहा है बिहार का अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का लड़का यहाँ आए, इस ग्राउंड का लड़का उसको पीछे छोड़ देगा। एक नंबर में यहीं का ही लड़का आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है इस ग्राउंड का। और हम लोग इसको मेंटेन रखे थे, हम थे, सौरभ थे, कभी किसी को आगे नहीं आने दिए। टारगेट में यही था कि सर का नाम डाउन नहीं करना है, उसको ऊपर ही रखना है। हम लोग को बहुत सारा इन्वायरमेंट मिला यहाँ पे, और उधर स्टेडियम के बारे में बताया गया, उधर कभी नहीं गए। सोच लिए थे कि जब तक यहाँ नौकरी नहीं लेंगे तब तक इस ग्राउंड को छोड़ेंगे नहीं, इस ग्राउंड से ही नौकरी लेके जाएंगे। और लास्ट भी हम लोग का था, सोचे कि नहीं इस बार ही ले लेना है, और मेहनत भी ज़बरदस्त किए। ऐसा बात नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहा, और ले भी लिए। तो यही कहेंगे आप लोग कि अभी जो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, अभी तो फेस्टिवल है तो कोई बात नहीं, सभी जाएंगे, करेंगे फेस्टिवल। लेकिन उसके बाद जो आप लोग आइएगा ना, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग रनिंग एक भी दिन नहीं छोड़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सबसे पहले हम लोग का क्या था, पहले फिजिकल था, फिर मेडिकल था, फिर रिटेन था। अभी आप लोग का कंपटीशन 2 हो चुका है, अभी एक रिटेन कंपटीशन आप दे चुके हैं। अभी आपको डिसाइड करना, आप नौकरी के 99% में है। क्योंकि आपका अगर रनिंग एक्सेलेंट में आता है वहाँ पे, तो आपका अगर रिटेन में थोड़ा सा कम नंबर है ना, तो फिर आपका इधर मेरिट हाई हो जाएगा, क्योंकि 100 नंबर आपको मिल जाएगा फिजिकल में। और फिजिकल ही रिटेन मेरिट बनाएगा आपका। फिजिकल अगर डाउन हो गया आपका, अगर गुड में आ जाइएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और गुड में नहीं आइएगा। अगर यहाँ रनिंग कर लीजिएगा एडवांस ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल से सारे एक्सेलेंट आएंगे। क्या बात है। जो यहाँ का है ना 2 महीना का, उस 2 महीना ही नौकरी दिलाता है बंदा को। चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, उससे मतलब नहीं है, वो आपका मसल से मजबूत करेगा, लेकिन वो 2 महीना ऐसा मजबूत करेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस देगा आपको कि आपको लगेगा कि नहीं हम नौकरी ले लिए हैं, यही आपको फील हो जाएगा। और यही हम लोग को फील हो चुका था कि हम लोग नौकरी ले लिए हैं, तो रिलैक्स थे हम लोग। तो आप लोग का हो जाएगा। और अगर मेरा नाम है मिट्ठू कुमार मंडल, मेरा डिस्ट्रिक्ट अररिया और प्रखंड भी अररिया ही है। यहाँ सब अररिया का अच्छा। और हम लोग जो एक बात अच्छी बात ये भी है कि हम लोग जब अग्निवीर सिलेक्शन हुआ था, हम फेयरवेल हुआ था, उसका वीडियो भी सर के इस पे है। उसमें 5 गो लड़का एक साथ निकले थे ट्रेनिंग के लिए। वो 5 कटिहार क्या कहते हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के, 2 क्लर्क थे, 2 जीडी थे, 1 टेक्निकल थे। उसके बाद फिर एक विक्की भैया नर्सिंग स्टूडेंट भी निकाले, वो भी अररिया के थे। और हमारे ये जो देख रहे हैं होमगार्ड भैया सब, ये सारे यहीं के हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट के। 17 होमगार्ड को एक दिन फेयरवेल किए थे। तो ये अच्छा रहा, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट इस बार बहुत अच्छा रहा रिजल्ट के मामले में। सही बात, बहुत बढ़िया। इस बार अररिया का लड़का बढ़ल है फिर। इस बार भी हमको लग रहा है अररिया फिर देगा ही लाके। कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए अच्छा से, लेकिन कॉन्फिडेंस हम यही कहेंगे लास्ट में, एक बात माइंड में लेके चलिएगा। अच्छा हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, पूर्णिया भी होना चाहिए, पूर्णिया में ही है ये, तो यहाँ भी होना चाहिए, ताकि यहाँ का भी लगे। क्योंकि आपका अररिया में उतना माहौल नहीं है, लेकिन अररिया का लड़का यहाँ इस माहौल में आकर के, पूर्णिया में बहुत सारा माहौल है, बहुत सारा डिफेंस का इसमें है, अररिया में उतना नहीं है। हम लोग भी अररिया के थे, लेकिन अररिया में कभी नहीं कुछ किए। अररिया का स्टेडियम अभी तक हम नहीं देखे हम। और बताइए, लेकिन आप लोग जो है लास्ट में हम यही कहेंगे, कॉन्फिडेंस इसको लेके चलिएगा। आप लोग ये माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको ग्राउंड नहीं छोड़ना है। हम कभी ग्राउंड नहीं छोड़ते थे, लेकिन जिस दिन छोड़ते थे तो वहाँ पार्क चले जाते थे, क्योंकि सोचते थे कि हम रनिंग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नौकरी हमको लेना है तो लेना है। माइंड में सोच लीजिएगा, रात में सोइएगा नींद नहीं आएगा। हमको ऐसा भी हुआ था, हमको नींद नहीं आता था। नींद आता था ना, सपना में भी हम यही देखते थे हम दौड़ रहे हैं, ऐसा हो जाता था। हम माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आप सेट कर लीजिए एक बार कि हमको लेना है नौकरी, और हो जाएगा, घबराइए मत। लड़के तो बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं एजुकेशन मोटिवेशन जानता हूँ, देता भी हूँ। तो एक ऐसा लड़का है जो मुझे ही मोटिवेट कर देता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें गहराई से निकाल के भी बोला, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें जो है बच्चों को बताया जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। नौकरी जब ले लेता है लोग तो देश दुनिया देख लेता है, देश दुनिया देख लेता है तो वो अनुभव आ जाता है। वो अनुभव बोला जा रहा था अभी, है ना, तो अनुभव है। और अररिया सच में जो है नाम किया है।